नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। 23 की टक्कर आपका फैसला में हम लगातार इस वक्त मध्य प्रदेश में जब चुनाव की स्थिति खत्म हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है, विजेता भी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद से बन रही इस वक्त सीएम फेस को लेकर के जो तस्वीर है उस पर लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं। और आज भी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर के जो स्थिति अभी बन रही है उस पर, क्योंकि बहुत से दावेदार हैं। और क्या यह माना जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से नया प्रयोग बीजेपी का आला कमान करने जा रहा है और मुख्यमंत्री की जो रेस में तमाम जो दावेदार हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं और माना जा रहा है कि सोमवार शाम तक अब इस पर से पर्दा उठ जाएगा। इन सब के बीच जरा हम तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो रेस की बात कही जा रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। कई सवाल अहम हैं। सवाल यह है कि जो भी दावेदार हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। उसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी आलाकमान इस बार मध्य प्रदेश में कोई नया प्रयोग करने जा रहा है, क्या बहुत चौंकाने वाला कोई चेहरा सामने आ सकता है। इसके अलावा क्या 2024 जो जिताएगा उसी को देखते हुए ही आलाकमान फैसला करने वाला है। कई अहम सवाल हैं, इनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी मेरे साथ मौजूद होगा। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चुनाव नतीजे आने के बाद से ही असमंजस बना हुआ है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। तीनों पर्यवेक्षक भोपाल में विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। उधर जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 साल बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी को मुख्यमंत्री के ऐलान में इतना वक्त लग रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कार्डर बेस्ड पार्टियों में फैसले लेने की एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है वह कार्यकर्ता को सिरोधार्य और स्वीकार होता है। मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए जो अच्छा और उचित होगा, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस पर बखूबी अच्छा निर्णय करेगा और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिरोधार्य होगा। मध्य प्रदेश में जब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हर रोज किसी न किसी घटना को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। बीच शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर शिवराज के पोस्ट की काफी चर्चा रही। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सभी को राम राम लिखा पोस्ट किया। ये पोस्ट शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर एक्स हैंडल के बजाय ऑफिस ऑफ शिवराज के हैंडल से किया गया था, जिसे लेकर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि जब इस पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं तब राम राम करते हैं, तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीएम के नाम को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक हर एक दावेदार अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज से संदेश देने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट।
देखिए 3 दिसंबर को नतीजे आए, उसके बाद 1-2 दिन तक जश्न का माहौल रहा, लेकिन उसके बाद से ही सीएम फेस की तैयारी होने लगी और भोपाल से लेकर के दिल्ली तक सरगर्मी बनी रही। बहुत से जो भोपाल के और मध्य प्रदेश के नेता थे जो सीएम की रेस में बताए जा रहे थे, वो दिल्ली भी पहुंचे। जो 5 सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव जीत करके आए हैं, वो सत्र के लिए भी वहां पहुंचे और उन्होंने फिर जेपी नड्डा और अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद और अटकलें गर्म होने लगी और अब देखिए तब से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये अटकलें चल रही हैं कि आखिर सीएम फेस होगा कौन और कौन आगे कौन पीछे। जरा इस पूरी तस्वीर को और समझने की और साफ करने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे हैं, प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं। केदार जी आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सत्य प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सर आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत देखिए सत्य प्रकाश सर आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए हम राजनीतिक उसका रिएक्शन ले, उस पर जवाब ले, उससे पहले आपका ऑब्जर्वेशन समझना बहुत जरूरी है। जो अभी तक आप नतीजे आने के बाद से देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पोजिशनिंग भी कर रहे हैं, इसमें कोई दुरा नहीं है। जाहिर सी बात एक अनुशासन में रह करके अपनी अपनी बात रखने की और अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए केंद्र को भी मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी आप कुछ तस्वीर साफ देख पा रहे हैं क्या? पावर बैलेंसिंग की भी बात हो रही है, 2024 की इक्वेशन की भी बात हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग की भी बात हो रही है, और कौन किसके अंदर रह सकता है, क्योंकि एक सीएम है तो उसके नीचे क्या 2 डिप्टी सीएम रह करके उसको पावर बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि 5 सांसद चुन करके आए हैं, उनको भी उसके हिसाब से रोल, उनकी भूमिका तय करनी होगी। अभी तक का क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए राउत जी, सबसे पहले तो 3 तारीख को रिजल्ट्स आए, आज 9 तारीख है। कहा तो ये स्पष्ट जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप डिलेमा में है सीएम पिक करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पहला चीज। दूसरी चीज, आपने कहा उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। शिवराज सिंह चौहान 2005 से लगातार सीएम, पार्टी को बड़ी जीतें दिलाई। 2019 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा लोकसभा में, मध्य प्रदेश में 28 आउट ऑफ 29। इसके बावजूद भी जो नए लोग, जो बड़े लोग चुनाव मैदान में उतारने से कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो गई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि किसको सीएम, और उनके अंडर में अगर डिप्टी सीएम का फार्मूला आता है तो कौन से किसके साथ काम कर सकते हैं। कास्ट बैलेंस, ओबीसी, मोर देन 51% वोटर्स मध्य प्रदेश में ओबीसी का माना जाता है। जैसा कि 2021 जून में सरकार ने आंकड़े हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए थे 27% रिजर्वेशन की पिटीशंस में, तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि यहां पर 51% से ऊपर ओबीसी कम्युनिटी है। ऐसे में उसको बैलेंस करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। आपने देखा 2003 से 2008, 13, 18 और आज 23 के इलेक्शंस रिजल्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि जिस तरफ प्रदेश का एसटी वोटर्स गया, मैंडेट उसी पार्टी को मिला। 2003, 8, 13 में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त 47 सीट्स रिजर्व एसटी में से सीट लेके आई और सत्ता में आई। 2018 में उसकी सीट घटी, 16 रह गई, 31 कांग्रेस के पास चली गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन अभी फिर उसकी सीट्स काफी बड़ी, और इवन यहां तक कि जहां ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, भले ही वो रिजर्व नहीं है फॉर एसटी कम्युनिटी, लेकिन बावजूद भी वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मेरा कहने का मतलब है 3 चीज चैलेंज है यहां पर। एक तो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, जिसको एक मेजर फैक्टर अलोंग विद दी प्राइम मिनिस्टर्स गारंटीज, एक, और दूसरी चीज ये, अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो जीत है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं दोनों का ही कॉम्बो है। ऐसे में ओबीसी वोटर्स पर उनकी बड़ी पकड़ शिवराज की, दूसरा उनका लंबा अनुभव, तीसरा लाडली बहना यानी कि वोमेन वोटर्स, क्या ये सब बैलेंस रहेंगी अगर शिवराज जी को राम राम कर दिया जाए? राम राम का तात्पर्य आप देखिए, हम आमतौर पर भगवान राम का नाम लेना बहुत अच्छा है, और शिवराज जी तो धार्मिक पुरुष हैं।
सभी जानते हैं उनके बारे में, जो उनको समझते हैं या उनसे मिले हैं। लेकिन उनका यूं ही राम राम लिखना कोई आम चीज नहीं, वही बात है। कहीं ना नहीं, कहीं वीडी शर्मा तो देखिए सर कह दे रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो हमारे साथ होता है, हम तो सुबह सुबह करते हैं। लेकिन राम राम के दो मतलब भी होते हैं। एक जब मिलते हैं तब कहते हैं भाई राम राम, और एक बार जब चलते हैं तो कहते हैं भाई राम राम। तो जब चलने वाला राम राम है या फिर एक नया अध्याय का राम राम है, ये भी कंफ्यूजन है। और वो रोज नहीं करते हैं। एक लंबे गैप के बाद अचानक से कोई राम राम कह रहा है तो सवाल पूछेगा ना भाई ठीक तो हो। नहीं, हालात देखिए रऊफ जी, हालात देखे ना। हाँ। आज हालात क्या है, क्योंकि दूसरे नाम अगर रेस में है, पहला नाम तो नहीं है, अगर दूसरे नाम रेस में है तो कहीं ना कहीं परेशानी में है। देखिए दो चीज बड़े कारण आपको मैं अभी बता देता हूं, फिर आप अपनी डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि लाडली बहना क्या छत्तीसगढ़ में थी, क्या राजस्थान में थी, एक बात। दूसरी बात, प्रहलाद पटेल का ये कहना कि ये बात मध्य प्रदेश में जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है। क्या एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सरकार थी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें नहीं थी। वहां उतनी जबरदस्त जीत नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। 3/4 मेजोरिटी से सरकार बनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य 2/3 से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि शिवराज के सामने दोनों अदर स्टेट्स की अपेक्षा चैलेंजेस ज्यादा थे, सीटें भी ज्यादा आई, जबरदस्त जीत मिली। ठीक है, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी, मोटे तौर पे आपकी बात समझ में आ गई। चेहरे को हटा पाना, हाँ, तो शिवराज को अवॉइड कर पाना, उनका ऑप्शन ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन मैं ये जल्दी से आपसे सवाल लूं, उसके बाद प्रियंका जी से मैं सवाल लूं कि डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की बात कही जा रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम और प्रहलाद पटेल या फिर कैलाश विजयवर्गीय या फिर कोई दो सीएम उनको उनके साथ में लगा दिए जाए, ऐसा हो सकता है? या फिर शिवराज सिंह चौहान को डेप्यूटी सीएम, क्या ये कहीं तर्कसंगत या ऐसा लग रहा है आपको? कुछ इस पावर बैलेंसिंग की कोशिश हो सकती है? मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। और अगर डेप्यूटी सीएम नहीं तो फिर उनका रोल क्या सर? भारतीय जनता पार्टी शायद मुझे लगता है कि ये उनके साथ नहीं करेगी, क्योंकि उनकी मध्य प्रदेश में बड़ी पकड़ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम का फार्मूला आपको याद है, जब जनसंघ के समय में पहली बार सत्ता में आए तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यूपी में भी अभी है तो बन तो सकते, लेकिन सीनियरिटी जूनियरिटी भी देखी जाती है। शिवराज सिंह चौहान के अंडर में नरेंद्र सिंह तोमर ने काम किया है, प्रहलाद पटेल ने हालांकि काम नहीं किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनके चाहे संगठन में हो चाहे सत्ता में हो, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे, वो सांसद, लेकिन स्टेट में उनको, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर का ओहदा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वो टॉप 5 लीडर्स में भारतीय जनता पार्टी में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके साथ क्या होगा? तो आप जो ये कह रहे हैं कि इतने चेहरों को उतार देना ही असमंजस की वजह है और पावर बैलेंसिंग बहुत मुश्किल हो रही है कि आखिर किसको किसके साथ रखा जाए, कौन ऊपर कौन नीचे, ये सब हो रहा है। प्रियंका जी, एनालिसिस आप भी सुन रही थी और मन मन मुस्कुरा भी रही थी, तो वो एनालिसिस आप ये सुन रही हैं, आपको लग रहा है कि अरे क्या ही बात कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ दम है? अभी तो अब शायद बहुत ज्यादा दिन नहीं है, सोमवार को शाम तक शायद हम लोग बात करेंगे, अगर तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही करेंगे। देखिए आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपके पार्ट है, वो करना आपका भी कर्तव्य है, परंतु सार्वभौमिक सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और पार्टी का खुद का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। हम बात करेंगे जिस तरह से हमें चर्चा कर रहे थे, बात पूरी तरह से सत्य है और सार्वभौमिक है, और ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला विषय है कि माननीय वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एक बीमारू राज्य से लेकर के स्वर्णिम मध्य प्रदेश तक का एक सफर तय किया है, जो बहुत लंबा समय है, जो कि जनता के बीच में उनकी जिस प्रकार से स्वीकार्यता रही और जिस प्रकार से उनके, जैसे हम कह सकते हैं कि लाडले मामा या लाडले भाई के तौर पे जिस हिसाब से उनकी स्वीकार्यता बहनों के बीच में बनी, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है और हम सभी के लिए अनुकरणीय भी है।
कि हम उनके सब चीजों से सीखें। तो हम ये मान ले, आपका ये इशारा मान ले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही एक बार फिर से ताजपोशी हो रही है। आप जो ये कह रही हैं, अगर उनके गुणगानकारी थी उसके वो, हाँ तो नहीं, इस पर आप मुहर लगा रही हैं या फिर अभी बस सिर्फ आप कोरम पूरा कर रही हैं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप लोग की इतनी हड़बड़ाहट भी सही नहीं है। आप लोग जिस तरह से चौथा स्तंभ है, थोड़ा सा धैर्य रखना भी नहीं, आवश्यक देखिए है। हड़बड़ाहट इसलिए है, अभी तक इतना लंबा समय नहीं लगा। आपने 3-4 बार से सरकार चला रहे हैं, इतना समय इंतजार नहीं कर रहे थे हम लोग। और हम कहां से हड़बड़ा रहे हैं? आप सोचिए, 3 तारीख से लेकर के आज 9 तारीख हो गई, 6 दिन हो गया, हम तो सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं, भाई सीएम कौन। तो अब तो बेसब्री होगी ही होगी प्रियंका जी। तो सोमवार तक का भी इंतजार कोई बहुत बड़ा इंतजार नहीं होता है। और जो हमारा विधायक दल की तरफ से रायशुमारी हो रही है, पर्यवेक्षक आ चुके हैं, संसदीय बोर्ड ने हमारे पास जो पर्यवेक्षक बैठे हैं, विधायक दल तय करेंगे, हम और आप क्यों करें। चलिए, मतलब वही बात है कि आप अपना धर्म तो निभा रही हैं, अपनी पार्टी की लाइन रख रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पत्ते नहीं खोलेंगी। और बहुत हद तक मुमकिन है कि अभी कुछ जानकारी भी नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या बता पाएंगी। ये भी एक बहुत कटु सत्य है कि अभी बहुत ज्यादा सबको पता नहीं है। आप लोग भी शायद अंदर खाने पार्टी में भी आकलन चल रहा होगा, प्रियंका जी। देखिए, हाँ या ना? ऐसा माना जाता है, देखिए ऐसा माना जाता है कि जितना नारद जी को ज्ञान होता था, उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को ज्ञान होता है। तो मैं आप लोगों के ऊपर कोई कमेंट करूं वो सही नहीं होगा। परंतु ये है कि जो भी होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वो तय हो चुका है, बस उस पर अमल करना बाकी है। केदार सिरोही जी, आप ये देख रहे हैं, अब आपको तो देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी आप 3.5 साल से विपक्ष में थे, कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से भी आप गुजरे, लेकिन इस बार तो क्लियर है कि भाई आपको 5 साल विपक्ष में बैठना है। अब जो ये 6 दिन का इंतजार है, ये बेसब्र हुआ जाए या नहीं हुआ जाए? आप भी उतने ही बेसब्र हैं कि नहीं? हमारे लिए कोई बेसब्री नहीं है, ये इनका पार्टी का इंटरनल मामला है। हमें चिंता मध्य प्रदेश की है जो पिछड़ रहा। मध्य प्रदेश जो मेरी बहन ने कहा कि ये बीमारू राज्य था, इसको सक्षम बना दिया। आर्थिक स्तर पे चले गए और 4-5 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। सरकार और चुनाव के बीच में 2000 करोड़ रुपया हम लोगों को कर्जा लेना पड़ा। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। फौज शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, उनके भविष्य की हम लोगों को चिंता है। अस्पतालों है, आप हम लोग सब जानते हैं, आप तो डेली रिपोर्टिंग आप क्या हो रही है। एजुकेशन पूरी तरीके से गांव गरीब का पिछड़ चुका है। एक तरीके से ये कह लीजिए, जो अभी कल रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश में जो 32 साल तक के बच्चे हैं, 23 से 32 साल तक के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो लोग। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ये आप लोग चुनाव से पहले से अब तक ये तमाम बातें कह रहे हैं केदार जी, लेकिन इसके बावजूद जनता ने इन्हीं पर ही अपना भरोसा जताया है एक बार फिर से। देखिए, जनता ने भरोसा, देखिए 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये जो पिछला साल जो हमारा गया, हम कर्नाटक जीते हैं, हम हिमाचल जीते हैं, हम तेलंगाना जीते। ये 3 राज्य जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम लोगों को आना चाहिए था। जो राजस्थान है वो ट्रेडिशनली आप हम लोग जानते हैं कि उसमें उसका रिवाज है, पलटा पलटी है। बाकी मध्य प्रदेश में हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, पूरा विश्वास था। जिस तरीके का आप लोगों का आकलन था, हमारा लोगों का आकलन था, जनता का आकलन था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। किसी कारणवश वो हम लोग नहीं आ पाए, नंबर में नहीं आ पाए, पर जो वोट शेयर पिछली बार जो हमारा था उसको हम लोगों ने मेंटेन किया। अभी हम वापस जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, अभी जिस तरीके नहीं, वो सिर्फ ये संतोष कर लेना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि इंटैक्ट रहे अपने वोट परसेंट से, क्योंकि आपको तो जब लहर की बात हो रही थी तो जाहिर सी बात है जो 6%, 7% बीजेपी का बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसको लेकर के आपको आकलन करना चाहिए, वो हो भी रहा है। लेकिन नई सरकार के गठन में जो इस वक्त चल रहा है, ये केंद्र से पर्यवेक्षक आ गए, 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये इसको कांग्रेस कैसे देख रही है, इस सारी कवायद को? इस कवायद को देखिए, हम लोग तो ये देख रहे हैं, ये जो इन्होंने पासा चला था छत्रपों का। मध्य प्रदेश में पहले केडर पार्टी हुआ करती थी, भाजपा, जिसको केडर पार्टी कहते हैं। फिर इन्होंने इसको छत्रपों में बांट दी। चंबल का अलग, बुंदेलखंड का अलग, बघेलखंड का अलग, मालवा का अलग, मध्य भारत का अलग। और इसमें सारे पावरफुल लीडर्स जो इनके थे नेशनल लेवल के, उनको डिमोट कर नीचे ला के रख दिया है। स्टेट लेवल पे क्षेत्रीय नेता बना के
अब उन सब उसमें दिक्कत क्या है? देखिए केदार जी, देखिए एक बात बड़े आम भाषा में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए गाड़ी अगर कीचड़ में फंसी है, मतलब मैं एक सिर्फ उपमा दे रहा हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी के लिए भी, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बनाना था और अगर गाड़ी का पहिया कहीं गड्ढे में अटका हुआ है तो भाई एक आदमी दो आदमी जोर नहीं लगा पा रहे हैं, 10 आदमी ने जोर लगाया और उसको गड्ढे से बाहर कर दिया। और अब वो चुन रहे हैं कि भाई इसमें ड्राइविंग सीट पर किसको बैठाना है, ड्राइव कौन करेगा आगे, वो चुन रहे हैं। लेकिन जोर तो लगाया, गड्ढे से बाहर तो निकाला, आप तो वो जोर भी नहीं लगा पाए और अब आप और ज्यादा बड़े गड्ढे में चले गए। अब यहां से उठ पाना, आगे बढ़ पाना, ये तमाम एक सोच विचारणीय विषय हो गए। उसमें क्या दिक्कत कि छत्रपुर में बांट दिया, अलग अलग उसमें बांट दिया, अच्छी बात है, अच्छी स्ट्रेटजी, उसका फायदा दिखा है। देखिए हमने भी 50 साल देश पर हमारी पार्टी की सरकार रही है, हम लोगों ने भी काम किया है लोगों का। अभी एक साइकिल है, उस साइकिल में ये लोग आए हैं, अभी इनका टेन्योर चल रहा है, जनता अभी इवैल्यूएट कर रही है। तो आप ये मानते हैं ना कि वो साइकिल है? देखिए एक मॉडर्न अप्रोच, वक्त के साथ ना चीजों में अप्रोच बहुत बदल जाता है। पहले जिस तरीके का चुनाव प्रचार होता था बदल गया, आप लोगों ने भी कुछ मॉडर्न अप्रोचेस अपनाए, लेकिन शायद जनता तक उस तरीके की आप इन्फोर्समेंट नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन मैं जरा सत्यप्रकाश सर आपके पास एक चीज समझने के लिए आना चाह रहा हूं कि पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें भी एक जातीय संतुलन दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग भले कोई नाम नहीं, लेकिन क्या आप वो समझ पा रहे हैं कि वो चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि एक तरफ से पंजाबी खत्री समाज से खट्टर साहब आ गए, उधर ओबीसी समाज से के लक्ष्मण और आदिवासी नेता आशा लकड़ा, क्या कह रहा है? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने सुबह ही किसी टीवी चैनल पर इस चीज का जिक्र किया था। देखिए मध्य प्रदेश में फोकस दो कम्युनिटीज पर है, ओबीसी और ट्राइबल्स। ठीक है। ट्राइबल से महिला एक पर्यवेक्षक है जो झारखंड से है। दूसरा आपने देखा नाम, वो कहां से है? के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। खट्टर हालांकि जनरल में आती है ये कम्युनिटी, मतलब खत्री समाज, लेकिन वो भी डिमांड करते हैं ओबीसी में आने की। तो ये यहां पर मध्य प्रदेश में लड़ाई बेसिकली 3 ग्रुप में ही है, या एसटी, ओबीसी और जनरल। अब आप ये बताओ, देखो जनरल से दावेदार देखिए, सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, गोपाल भार्गव है। एसटी में दावेदारी थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते की हार ने कहीं ना कहीं एक इशारा किया है कि सुमेर सिंह शायद आ जाएं। लेकिन ये भी तय है, ये मेरा एनालिसिस है और मेरा परसेप्शन है, आप देख लेना ये कि ठीक है सर, जल्दी से वही बनेगा जो असेंबली का मेंबर हो। ठीक है, ये अब ऐसे हालात लगने लगे जो एमपी और सर ओबीसी क्योंकि समय कम है सर, तो ओबीसी में सबसे बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान है। अगर उनको कोई टक्कर देने वाला है तो वो प्रहलाद पटेल है। कहने का तात्पर्य, लेकिन यहां पर से कैलाश विजयवर्गीय कहां दिखते हैं? कैलाश विजयवर्गीय कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? शिवराज जी का राम राम कहना, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप पर एक बड़ा प्रहार है, क्योंकि वो शालीन व्यक्ति है, वो शालीनता से लॉबिंग करते हैं, ये उनका अंदाज है। कैलाश विजयवर्गीय वैश्य समाज से हैं, ऐसे में उनको कैसे साधा जा सकता है? ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो जनरल इलेक्शंस आने हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है कि किसको लाए, किसके अंडर में और वो लाजमी भी है सर। देखिए 3 राज्यों में जीत तो हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद अब उस हिसाब से सरकार बनानी है कि जो 65 के 65 सीटें भी लोकसभा में जिताए और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के साथ भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना के रखे। अब ये देखना होगा कि क्या फाइनल फैसला होता है। आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया और जातीय संतुलन के बारे में भी आपने बताया। अब देखना होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 2 दिन और सब्र कर लेंगे प्रियंका जी, थोड़ा सा आपकी बात मानते हुए कि बहुत ज्यादा बेसब्र नहीं होंगे हम। आप तभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ थोड़े से घंटों का इंतजार और बाकी है। अब देखना होगा कि आखिर सीएम पर किस चेहरे पर मुहर लगती है, लेकिन तब तक अटकलों का बाजार गर्म है और हम भी आकलन अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मनरी न्यूज स्टेट के साथ।